अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये बट बरादरी फाउंडेशन जो है पाकिस्तान व इंटरनेशनल, ये क्या है? कम से कम एक महीने में कितना फंड इकट्ठा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फंड होता है? पता चलता है कि फ़लाँ जगह में कोई गरीब है या उसकी मदद करनी है, वो हक पर है, तो मैं सारे काम छोड़ के वहाँ टाइम देता हूँ, पता करता हूँ और उसकी हेल्प करता हूँ। जब भी आप किसी भलाई के काम के लिए अलम उठाते हैं या तहैया करते हैं, अगर एक से ज़ायद अफराद उस टीम का हिस्सा होना तो सबके ज़हन जो होते हैं ना एक जैसे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर किसी किस्म के ना खदशात पैदा होते हैं ना तराज़ात पैदा होते हैं। सियासत भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क में इंतशार हो। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा। अगर बात की जाए ज़ात की, अगर बात की जाए बरादरी की, अगर बात की जाए ख़ानदानों की, तो अपनी ज़ात, अपनी बरादरी, अपना ख़ानदान अशरफुल मखलूक़ात तो क्या चरिंद परिंदों को भी प्यारा होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बट फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट पंजाब जावेद भट्ट साहब, जो किसी तारुफ के मताज नहीं है, हिंद सिंध के अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी एक पहचान खुद रखते हैं। इस वक्त ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं बट बरादरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये जाने तो माने जाते ही हैं, लेकिन बट बरादरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल के ये सदर पंजाब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत, तबीयत, कारोबार, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये बट बरादरी फाउंडेशन जो है पाकिस्तान व इंटरनेशनल, ये क्या है? भट्ट बरादरी फाउंडेशन जो है ना, ये हमारे बानी है फरियाद भट्ट साहब, और इसके जो मरकज़ी चेयरमैन है ख्वाजा वसीम भट्ट साहब, और उसके बाद जनाब हमारे लाहौर के सरपरस्त अला सरारुल हक भट्ट साहब हैं। तो ये अरसा 10 साल से जो है ना, ये फरियाद भट्ट साहब ने एक पौधा लगाया भट्ट बरादरी फाउंडेशन में कि जो हमारी बरादरी है ना वो कम है, तो इसमें जो यतीम हैं, बेवा हैं या गरीब हैं, लाचार हैं, कोई किसका इलाज है, तो ये हमने जो फाउंडेशन बनाई हुई है ना, इसमें मेंबरशिप ली हुई है काफ़ी लोगों ने, जिसमें लाहौर के मेंबर हैं, उसके बाद अपना गुजरांवाला वहाँ के सदर बीबी एफ सफियान भट्ट साहब हैं, और ज़िला सियालकोट है उसमें सदर बीबी एफ अपना मुबशर भट्ट साहब हैं, और ज़िला फैसलाबाद यानी में कि नेक नेक बट जितने भी हैं इस फाउंडेशन का एक हिस्सा गुनवाने पे आएंगे। नाजरीन, अगर ये गुनवाने की बात करें अपने नेक बट बरादरी के मेंबरान, तो लातादाद वक्त चाहिए। अच्छा, ये कर क्या रही है, इसका किरदार क्या है? इसका किरदार ये है कि हमारे में जो यतीम बच्चियां हैं उनकी शादी और महाना राशन जो है, जो हम देखते हैं, हम मशावरत करते हैं मेंबरों से अपने से, तो सारे दोस्त जितने भी हैं मुहैयर हमारे जो भी हैं बट बरादरी में, उनमें सारे अपना फ़ंड जो है ना इकट्ठा करके जितनी भी कोई तौफीक होती है तो उनकी हम मदद करते हैं। कम से कम एक महीने में कितना फंड इकट्ठा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ंड होता है? क्या मेंबरान के ज़िम्मे आपने खिदमात लगा दी हुई हैं कि ये आपने इतनी रकम देनी है, मुखैर हज़रात के लिए इतनी देनी है, कि हस्बे तौफीक मेंबरान जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे? कुछ हमारे जो मेंबर हैं ना, वो महाना फ़ंड देते हैं, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, वो हर महीने को किसी को 2000, 5000, 10,000 वो तो रूटीन वाइज देते हैं। उसके बाद एक महीने में 2 एप्लीकेशन आ जाती हैं हमें कि फ़लाँ इलाका में फ़लाँ हमारी बरादरी का बंदा जो है ना, उसको जाके चेक करें, वो मुस्तहक है तो उसकी हेल्प की जाए। तो फिर हम अपनी फाउंडेशन में उसका जो है ना, वो एक दरख्वास्त लिख कर लगाते हैं, इसको ये मर्ज़ है या इसको ये ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर किसी को कर्जा चाहिए, वो कर्ज़ भी हम देते हैं, तो उसका फिर वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद हम मशावरत करते हैं। आप कितनी देर से ये मामला जो है बट बरादरी फाउंडेशन इंटरनेशनल व पाकिस्तान वाली जो तहरीक चला रहे हैं, कश्मीरी बरादरी बट बरादरी के जो अपना मुश्किलात हैं उनको अपनी मुश्किलात समझकर उनकी मजबूरियां, उनकी ज़िम्मेदारियों का जो वज़न है आपने अपने कंधों पे उठा रखा है? ये तहरीक नहीं है, ये फाउंडेशन है।
फाउंडेशन में तहरीक का मतलब ये है कि भलाई कर रहे हैं ना, ये फाउंडेशन भलाई की एक तहरीक चला रही है, अच्छाई की तरफ जा रही है। ये इसी यही मैं बात कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन इसीलिए फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। तहरीकें जो होती हैं ना, वो सियासी तहरीकें होती हैं, कोई तहरीक चला देता है, तहरीक निजात चला देता है, फलां तहरीक है या ये हमारा आप फरिश्ता सिफ्त इंसान है, क्योंकि आपके दिल में मुझे दर्द दिल नज़र आ रहा है। गरीब, मस्कीन, ज़रूरतमंद, अशरफुल मखलूक़ात जिसको अल्लाह पाक ने इस कायनात पे पैदा किया, उसकी भलाई के लिए कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? पहले तो मैं इनका मेंबर था काफ़ी अरसा से, तो फिर आस्ता आस्ता जो है जो हम काम करते गए, तो हमने टाइम दिया फाउंडेशन को, और जहाँ हमारी ड्यूटी लगती हम जाते थे, जो भी कोई काम होता था हम करते थे। फिर इन्होंने नज़रिया ज़ाब्ता कमेटी का मेंबर बनाया, फिर पहले सीनियर मेंबर था ज़िला सियालकोट का, फिर अब इन्होंने मुझे जो है ना पंजाब की। आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि मैं ये जो कर रहा हूँ अपनी तंजीम के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, उसकी वजह से आपका जो कीमती वक़्त है वो ज़ाया होता हो? नहीं नहीं, मुझे खुशी होती है, मैं किसी की खिदमत करता हूँ, मुझे पता चलता है कि फ़लाँ जगह में कोई गरीब है या उसकी मदद करनी है, वो हक पर है, तो मैं सारे काम छोड़ के वहाँ टाइम देता हूँ, पता करता हूँ और उसकी हेल्प करता हूँ। ये जो आपके पास फ़ंड इकट्ठा होता है तंजीम की तरफ से, इसका चेक एंड बैलेंस जो होता है, उसकी भी कोई अपना कोई शेड्यूल की अपना एक्सपेंस शीट या अपना जितना फ़ंड इकट्ठा हुआ है, आमदन, अखराजात, आमदन मीन वो बैकअप पर आप लोग में रख लेते होंगे अपनी फाउंडेशन की खिदमात के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं। किसी मेंबर ने आवाज़ उठाई हो जी हमें चेक एंड बैलेंस कराए, क्या इकट्ठा हुआ, क्या खर्च हुआ, कभी ऐसा हुआ? ये होता है कि ऐसा होता नहीं है, अगर कोई पूछ ले तो हम बता देते हैं, लेकिन कभी किसी ने पूछा? लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हम जब ये 2024 जा रहा है ना, 2024 गुजरना है ना, तो हमने अपनी सालाना रिपोर्ट जो है ना सारी लिख के हम जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको भेज देनी है। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात है, जब भी आप किसी भलाई के काम के लिए अलम उठाते हैं या तहैया करते हैं, अगर एक से ज़ायद अफराद उस टीम का हिस्सा होना, तो सबके ज़हन जो होते हैं ना एक जैसे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर किसी किस्म के ना खदशात पैदा होते हैं ना एतराज़ात पैदा होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बीइंग अ प्रेसिडेंट पंजाब, के क्या आप भट्ट बरादरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल की जानब से सियासतदानों को कोई पैगाम देंगे कि वो क्या करें जिनसे हमारे मुल्क की जो तरक्की, खुशहाली और आवाम को दरपेश मसाइल का ख़ात्मा हो सके? मैं जनाब अपना गवर्नमेंट की गुजारिश ही करूँगा कि बराए मेहरबानी जहाँ भी जिस तरह ये इनकी भी एक तहरीक बनी होती है, तंजीम बनी होती है, तंजीम लेवल पे जो सदारत है या जो भी है इन्होंने बनाया होता है, जिस तरह के मुस्लिम लीग नून है और तरीक़े इंसाफ है, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, वो भी काफ़ी खिदमत खलक कर रही है, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। तो इसी तरह इनको भी चाहिए कि अपना हर सतह पे जिस तरह के कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, हलके हैं, हलके में जो मेंबर इनके मुंतखब हुए हैं उनको चाहिए कि अपने इलाके में जो लोग अपना मुस्तहिक हैं उनकी नज़रसानी करें। जिस तरह के वोटों में जाते हैं तो उसी तरह बाद में ही उनके पास जाएं, गली मोहल्ले में काउंसलर तक जाएं और देखें कि जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। हमने यहाँ से क्या लेके जाना है? लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। नहीं, लड़ाई झगड़े आपस में आपस में भाईचारा होना चाहिए, सियासत भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क में इंतशार हो, गाली गलोच वाली सियासत जो है ना वो मैं इनको देखिए नाजरीन, ये थे पंजाब के प्रेसिडेंट भट्ट बरादरी इंटरनेशनल के सदर पंजाब जनाब जुनैद भट्ट साहब। ये वो फरिश्ता सिफ्त इंसान है कि आखिरकार हुक्मरानों को भी पैगाम देने से नहीं रह सके। इनकी जानब से भट्ट बरादरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल की जानब से ये हमारे मुल्क पे जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनको ये भी पैगाम दे रहे हैं कि ज़ाती मफादात एक जानब, अवाम और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली, भलाई और तरक्की की जानब ध्यान देना ही इबादत है और इसी की तरफ ध्यान दिया जाए। और सब ये बताइएगा कि आप भट्ट बरादरी फाउंडेशन पाकिस्तान व इंटरनेशनल के मेंबरान या अपनी बरादरी को कोई पैगाम देना चाहते हैं अल जज़ीरा हमारा जो चैनल है उसके तवसत से?
ایک تو میں یہ پیغام اپنی برادری کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور میں ہماری بٹ برادری فاؤنڈیشن کافی برادری ہے، تو اس میں کافی مہیر حضرات بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہماری بٹ برادری فاؤنڈیشن میں ممبرشپ کا حصہ بنیں اور اس میں خدمت کریں اپنی برادری کی، اس سے ہٹ کر بھی کریں، اور جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے کسی کو خوش نہیں کرنا۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے نا تو ہم ادھر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہماری بنے گی۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ موجود تھے، ان کا تعارف آپ کو ایک بار دوبارہ کرا دیتا ہوں۔ یہ بٹ برادری فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ پنجاب جناب جوید بٹ صاحب تھے۔ انہوں نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، اور ان کی تمام باتوں میں ایک ہی سبق ملا کہ کر بلا سو انت بھلے کا بلا۔ اور انہوں نے ایک مین بات یہ بھی کہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ذاتی مفادات کی لڑائیاں اور عداوتیں ایک طرف کر کے کوئی ایسی پالیسی اختیار کی جائے جس سے ہمارے ملک و پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہشام بٹ کو دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوتے ہیں، اور دیکھتے رہیے الجزیرہ۔